हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अजिता सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम एक अनदर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज़ इनफर्टिलिटी। एंड इनफर्टिलिटी में भी हम डिस्कस करेंगे यूट्राइन फैक्टर्स के बारे में कि यूट्राइन फैक्टर्स क्या होते हैं जो कि क्या कॉज करते हैं, इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें एंड मेरे वीडियोस को लाइक करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि इनफर्टिलिटी, तो इनफर्टिलिटी बेसिकली क्या है, ठीक है। इनफर्टिलिटी क्या है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स के 1 साल के बाद भी अगर किसी फीमेल में प्रेगनेंसी कंसीव ना हो पाना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी, ठीक है। बेसिकली ये समझने के लिए है कि इनफर्टिलिटी क्या होती है, ये हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए। इसके बाद उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कॉज करते हैं इनफर्टिलिटी को। तो इससे पहले हमने सर्विकल फैक्टर के बारे में पढ़ा था कि सर्विकल फैक्टर जो इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं, तो आप उस वीडियो में जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे यूटेराइन फैक्टर जो क्या कॉज करते हैं, इनफर्टिलिटी, ठीक। तो यूटेराइन फैक्टर में सम प्रॉब्लम इन द यूट्रस दैट नॉट अलाउंग, ठीक है, अलाउइंग टू बेबी ग्रो इनसाइड, ठीक है। कुछ फैक्टर्स मतलब कि कुछ प्रॉब्लम हो जाना यूट्रस के अंदर, ठीक है, जो क्या करते हैं, बेबी ग्रो होने को अलाउ नहीं करते हैं। कहाँ पे, इनसाइड यूट्रस, ठीक। सम प्रॉब्लम इन द यूट्रस, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, दैट नॉट अलाउइंग द टू बेबी ग्रो इनसाइड, ठीक है, जिससे कि बेबी इनसाइड ग्रो कर सके। कहाँ पे, यूट्रस में, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे कि कुछ यूट्रस में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बेबी के ग्रो होने को वो अलाउ नहीं कर रहा है इनसाइड यूट्रस में, ठीक। तो उसमें अब हम वो कॉजेस समझेंगे कि क्या क्या कॉजेस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है सब म्यूकस लियोमायोमास, ठीक है। सब म्यूकस लियोमायोमास मतलब क्या है, फाइब्रॉइड, ठीक। तो इसमें क्या होता है, ये एसोसिएट करता है, एसोसिएटेड विद अबॉर्शन, ठीक। वेन एवर हैविंग अ फाइब्रॉइड इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, ठीक है, अगर यूट्राइन कैविटी में कभी भी फाइब्रॉइड है, ठीक है, तो ये एसोसिएटेड विद इम्प्लांटेशन फेलियर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाएगा, ठीक है। even associate with the ascent of the sperm into the fallopian tube, यहाँ तक कि स्पर्म्स को भी फैलोपियन ट्यूब में असेंट नहीं होने देगा। तो फर्स्ट कॉज क्या होता है हमारा, वो भी कौन सा, सब म्यूकस लियोमायोमास, ठीक है। सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड क्या करता है, इम्प्लांटेशन नहीं होने देता है, ठीक है। सेकंड क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म्स को भी असेंट नहीं होने देता है एंड क्या करता है, एबॉर्शन भी कॉज करता है, ठीक। तो ये था हमारा फर्स्ट कॉज जो कहाँ है, यूट्राइन फैक्टर है। सेकंड हमारा क्या होता है, एसरमैन सिंड्रोम। एसरमैन सिंड्रोम क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मल इंट्रा यूटेराइन एडेशन, ठीक है। एबनॉर्मल इंट्रा यूट्राइन मतलब यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट हो जाना किसका, एबनॉर्मल एडेशंस का, ठीक। ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, सीन इन जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस एंड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, ठीक है। एसरमैन सिंड्रोम हमें कहाँ देखने को मिलेगा, अगर जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस है किसी भी फीमेल में, या फिर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है मतलब पीआईडी है, इन्फेक्शन है, वहाँ पे क्या होगा, इंट्रा यूट्राइन में मतलब यूट्रस के अंदर एबनॉर्मल क्या, एडेशंस का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, देयर इज़ नॉट प्रॉपर एंडोमेट्रियल लाइनिंग फॉर इम्प्लांटेशन। तो उसकी वजह से क्या होगा कि प्रॉपर एंडोमेट्रियल लाइनिंग नहीं बन पाएंगी जिससे कि इम्प्लांटेशन हो सके, ठीक है। तो ये भी क्या कॉज करता है, इनफर्टिलिटी कॉज करता है, कौन, एसरमैन सिंड्रोम, ठीक। इसके बाद हमारा थर्ड कॉज है यूटेराइन एनोमलीज, ठीक है।
यूट्राइन एनोमलीज मतलब है कि यूट्रस के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आना। तो उसमें क्या है, हम सबसे पहले समझेंगे कॉन्जेनाइटल एनोमलीज। कॉन्जेनाइटल में हमारी होती है सबसे पहली यूनिकॉर्नुएट यूट्रस, ठीक। यूनिकॉर्नुएट यूट्रस क्या है हमारा, एंड सेकंड है हमारी सेप्टेट यूट्रस, ठीक। यूनिकॉर्नुएट यूट्रस हमारा क्या होता है कि जिसमें वन मुलेरियन डक्ट क्या हो जाए, टोटली रिग्रेस्ड, ठीक। यूनिकॉर्नुएट यूट्रस मतलब यूनि मतलब है एक, ठीक। कॉर्नुएट एंड क्या है इसमें, वन मुलेरियन डक्ट क्या हो जाए, रिग्रेस्ड हो जाए, एंड ओनली वन मुलेरियन डक्ट क्या है, एक्सप्रेस्ड है। तो इसकी वजह से भी क्या होती है, इनफर्टिलिटी कॉज होती है। ये क्या है, कॉन्जेनाइटल एनोमलीज है किसकी, यूट्रस की, ठीक। सेकेंड हमारा पढ़ा था हमने सेप्टेट यूट्रस। यूट्रस के में क्या हो जाना, सेप्टेट फॉर्म हो जाना, कहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मल सेप्टा, ठीक है। एबनॉर्मल सेप्टा का डेवलपमेंट हो जाना कहाँ पे, बिटवीन टू मुलेरियन डक्ट, ठीक। अब जैसे कि हमारा ये क्या है, यूट्रस है, तो इसमें क्या हो जाना, बीच में ऐसे एक सेप्टेट का फॉर्म हो जाना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मल सेप्टा बिटवीन टू मुलेरियन डक्ट। ये क्या करता है, एसोसिएट होता है विद फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, ठीक। अगर किसी भी फीमेल को प्रेगनेंसी हुई भी है और अगर उसमें कॉन्जेनाइटल एनोमलीज है, कौन सी, सेप्टेट यूट्रस की, कि दो मुलेरियन डक्ट के बीच में मतलब यूट्रस में एक सेप्टा बना हुआ है, तो वो क्या कॉज करेगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही क्या कर देगा, एबॉर्शन को कॉज करेगा, ठीक है। एसोसिएट हो जाएगा विद द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शन में, ठीक। अगर इम्प्लांटेशन अकर ऑन सेप्टा, ठीक है, तो जो सेप्टा बना हुआ है, जैसे ये सेप्टा बना हुआ है, अगर इस पे इम्प्लांटेशन हो गया, ठीक है, तो इस पे इम्प्लांटेशन के होने के बाद क्या होगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ग्रो ना होने की वजह से क्या हो जाएगा, उसमें एबॉर्शन कॉज होगा, ठीक। तो ये भी क्या है हमारा यूट्राइन एनोमलीज, ये भी क्या कॉज करती हैं, इनफर्टिलिटी कॉज करती है, एंड किसका फैक्टर है, यूट्राइन फैक्टर, ठीक। अब इसको कैसे ठीक किया जाए, ठीक है, इसको मैनेजमेंट इसका क्या है, सर्जिकल करेक्शन, एंड इसमें हमें टेस्ट क्या कराने होते हैं, अल्ट्रासाउंडोग्राफी एंड हिस्टेरोसाल्फिंजोग्राफी, सेकंड हिस्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो ये हमें क्या कराने होते हैं, टेस्ट कराने होते हैं, जिससे हम यूट्राइन कॉज को समझ पाते हैं, यूट्राइन फैक्टर को समझ पाते हैं, जो क्या कॉज करते हैं, इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं, ठीक। अब इसका नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या है, एडिसिनोलाइसिस, ठीक है। जो एडिशंस बने हुए हैं उनको क्या करना, तोड़ना, तो उसमें क्या होता है, ये क्या है, इसका मैनेजमेंट है। या फिर सरोगेसी एंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जिससे कि क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन अगर हो सके, ठीक है। तो इसमें हमारा सबसे मेन क्या होता है मैनेजमेंट, सरोगेसी एंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कहाँ पे, अगर किसी भी फीमेल में यूट्राइन फैक्टर है जो क्या कॉज कर रहा है, इनफर्टिलिटी कॉज कर रहा है, तो उसका बेस्ट मैनेजमेंट देखा जाता है, क्या है वो, सरोगेसी एंड इन IVF, ठीक। तो ये था हमारा मैनेजमेंट के बारे में एंड टेस्ट के बारे में। एक हम समझेंगे ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, ठीक है, जो क्या कॉज करता है, इनफर्टिलिटी कॉज करता है। ल्यूटियल फेज डिफेक्ट क्या होता है, जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 2 फेजेस में चलती है। फर्स्ट होता है हमारा प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है, जहाँ पे फॉलिकुलर फेज, एंड सेकेंड हमारा होता है ल्यूटियल फेज, ठीक है। फर्स्ट हमारा फॉलिकुलर फेज, सेकंड क्या है, ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर में फेज में क्या होता है, जो फॉलिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, ग्रो होते हैं, एंड फॉलिकुलर फेज में हमारा कौन सा, ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक। तो ये था हमारा फॉलिकुलर फेज के बारे में। ल्यूटियल फेज में क्या होता है, ल्यूटियल फेज में जो फॉलिकल ग्रो किए हैं वो क्या होते हैं, रप्चर होते हैं, एंड फॉलिकल रप्चर होने के बाद वो क्या फॉर्म करते हैं, क्या प्रोडक्शन करते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करते हैं, एंड कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किस लिए ज़रूरी होता है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है,
जो प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम होती है उसमें क्या करता है, सिक्रीटरी चेंजेस लेके आता है। ठीक, तो ये था नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। ठीक है, अब ल्यूटियल फेज डिफेक्ट होने की वजह से क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक, किसी भी तरीके से कोई भी कॉज होने की वजह से अगर ल्यूटियल फेज़ में कोई प्रॉब्लम आ गई, ल्यूटियल फेज़ में कोई प्रॉब्लम आने की वजह से, कोई डिफेक्ट आने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन क्या होगा, नहीं हो पाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अब जब प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा तो क्या होगा कि जो प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम है उसमें सीक्रेटरी चेंजेस नहीं आ पाएंगे। जब सीक्रेटरी चेंजेस नहीं आ पाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं आ पाएगा, तो क्या होगा, इनफर्टिलिटी कॉज करेगा। ठीक, तो अब हम समझते हैं ल्यूटियल फेज डिफेक्ट में व्हेन प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज सब ऑप्टिमल। ठीक है, सब ऑप्टिमल वाई कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, Cl मतलब है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से अगर प्रोजेस्टेरॉन क्या है, प्रोडक्शन सब ऑप्टिमल है तो डायग्नोस क्या करेंगे, लो लेवल ऑफ मिड ल्यूटियल सीरम प्रोजेस्टेरॉन। जब ल्यूटियल फेज चल रहा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे डायग्नोसिस में हमें क्या मिलेगा कि मिड ल्यूटियल में सीरम प्रोजेस्टेरॉन क्या है, लो लेवल में है। कितना मिलेगा, लेस देन 10 नैनोग्राम पर ml। ठीक, लेस देन 10 नैनोग्राम पर ml। ठीक, इसके बाद सेकंड क्या है, ऑन एंडोमेट्रियल बायोप्सी कराने पे क्या मिलेगा, एंडोमेट्रियल शोज ग्रेटर देन 2 days आउट ऑफ द फेज, मतलब एंडोमेट्रियम में हमें लैगिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, नॉट प्रॉपरली ग्रोज। ठीक, 22 days पे एंडोमेट्रियम, ठीक है, क्या होता है बेसिकली, एंडोमेट्रियल शोज ग्रेटर देन 2 days। ठीक, 2 दिन से ज़्यादा पे हमें क्या हो जाएगा, देखने को मिलेगी क्या, लैगिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, एंडोमेट्रियम में तो क्या होगा, यहाँ पे एंडोमेट्रियम प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगी। ठीक है, जैसे क्या होता है कि 22nd डेज पे, ठीक है, एंडोमेट्रियम क्या होती है, प्रॉपरली प्रोलिफरेट कर जाती है। ठीक है, लेकिन हमें क्या होगा, 19th डे पे ही देखने को मिलेगी, वो भी क्या हो जाएगी, प्रॉपरली ग्रोज नहीं होगी। ठीक, तो इसमें क्या है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी में हमें एंडोमेट्रियम में लैगिंग्स देखने को मिलेगी। ठीक, इसके बाद ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, LPD मतलब ल्यूटियल फेज डिफेक्ट कॉज इम्प्लांटेशन फेलियर। ठीक है, एंड 4% ऑफ इनफर्टिलिटी, 4% इनफर्टिलिटी कॉज करता है ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। ठीक, इसका जो मैनेजमेंट है वो क्या है, प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट। प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट देने से क्या होगा, इसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन क्या है, डिक्रीज है, तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, सीक्रेटरी चेंजेस लाता है, किसमें, प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम में। ठीक, तो ये था हमारा यूटराइन फैक्टर्स के बारे में एंड उसके कॉजेज़ के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में, उसके मैनेजमेंट के बारे में एंड उसको किस तरीके से डायग्नोस करना है और कौन कौन से हमें टेस्ट कराने हैं। एंड अनदर हमने समझा कि ल्यूटियल फेज डिफेक्ट के बारे में। तो ये था हमारा यूटराइन फैक्टर जो क्या कॉज करते हैं, इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।